मैं सत्यवान आर्य, सह आचार्य, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्रिय विद्यार्थियों, हम जायसी के नागमती संदेशखंड की व्याख्या को पढ़ रहे थे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम अगला पद पढ़ेंगे। आशा आप ध्यान से सुनेंगे। हों ध्रुव अचल दाहिनी लावा, फिर सुमेरु चित्तूरगढ़ आबा। देखें तोरे मंदिर घमोई, मातु तारी आंधरी भई रोई। जस सरवन बिनु अंधी अंधा, तस ररी मुई तोही चित बंधा। कहेली मरों को कांवरी लेई, पूत नाही पानी को देई। गई पियान लागी तेही साथा, पानी दीन दशरथ के आथा। पानी न पिए आगी पे चाहा, तो ही असुत जन्मे असलाहा। होई भागीरथ करु तह फेरा, जाही सबार मरण के बेरा। तू सपूत माता कर अस प्रदेश न लेही, अब ताई मुई होई ही मुए जाई गति दे। तो प्रिय विद्यार्थियों, जायसी का ये जो पद है ये ठेठ अवधी भाषा में है और इस पद की व्याख्या से पहले आप कठिन शब्दों के अर्थ देख लें। दाहिनी लावा प्रदक्षिणा की, घमोई एक पौधा होता है सत्यानाशी का या नष्ट भ्रष्ट होने को भी कहेंगे। ररी रो रो करके, सबार शीघ्र होई ही हो गई होगी, गति सदगति। इस पद में कवि जायसी ने रतन सेन की माता की दयनीय दशा का चित्रण किया है कि रतन सेन के चले जाने पर उनकी माता किस तरह से विरह में दुखी हैं, इसका वर्णन किया है। नागमती का संदेशवाहक पक्षी राजा रतन सेन से उसके वियोग में तड़पती उसकी माता सरस्वती की दीन दशा का वर्णन करते हुए कहने लगा। हों ध्रुव अचल सो दाहिनी लावा, फिर सुमेरु चित्तूरगढ़ आबा। देखें तोरे मंदिर घमोई, मातु तारी आंधरी भई रोई। मैं ध्रुव के समान अचल पर्वत की प्रदक्षिणा करके सुमेरु के समान उतुंग यानी ऊंचे चित्तौड़गढ़ पर पहुंचा। मैंने देखा राजमहल सूना और खंडहर हो रहा था और उसमें झाड़ियाँ उगाई थी। तेरी माता रो रो कर अंधी हो गई थी। जस सरवन बिनु अंधी अंधा, तस ररी मुई तो ही चित बंधा। कहेली मरों को कांवरी लेई, पूत नाही पानी को देई। जिस प्रकार श्रवण कुमार के बिना उसके अंधे माता पिता रो रो कर मर गए थे, वैसे ही तेरी माता तेरी याद करती हुई मरणासन अवस्था को पहुंच गई है, यानी मरने वाली है। उसने कहा था कि मैं मर रही हूँ, मेरी कांवरी या मेरी कांवड़ को कौन उठाएगा, अर्थात कौन मुझे सहायता देगा। मेरा पुत्र यहाँ नहीं है, कौन मुझे पानी देगा। गई पियान लागी तो तेही साथा, पानी दीन दशरथ के हाथा। पानी न पिए आगी पे चाहा, तो ही अस सुत जन्मे अस लाह। होई भागीरथ करूं तह फेरा, जाही सबार मरण के बेरा। श्रवण कुमार की माता की प्यास अपने पुत्र के साथ ही चली गई थी और दशरथ द्वारा लाया गया पानी उसने लौटाकर दशरथ के ही हाथ में दे दिया था, यानी
पानी को लौटा दिया था, वह दशरथ के हाथ से पानी ग्रहण करना नहीं चाहती थी। वह दशरथ के बार बार आग्रह करने पर भी पानी नहीं पीती थी और चिता में जलकर मर जाना चाहती थी अपने पुत्र श्रवण के वियोग में। इसी प्रकार तेरी माता भी किसी के हाथ से पानी नहीं पीती है। वह केवल ये चाहती है कि तेरे हाथ से उसे आग मिले, अर्थात तू उसकी चिता में आग लगा उसका दाह संस्कार कर दे। तेरे जैसे पुत्र को जन्म देने से उसे यह लाभ मिला है कि वह अंत समय तेरे हाथ की लकड़ी तक के लिए तरस रही है। यानी अंतिम समय में उसे तुम्हारा कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए तू भगीरथ के समान वहाँ पहुँच। तू शीघ्र ही जा, क्योंकि तेरी माता का अंत समय निकट या नज़दीक है। तू सपूत माता कर अस परदेश न ले ही, अब ताई मोई होई ही मुए जाई गति दे। और कवि जायसी कह रहे हैं, तू अपनी माता का सुपुत्र है, इसलिए इस तरह प्रदेश में मत पड़ा रहे। अब तक तो उसकी मृत्यु हो गई होगी, तो उसके मरने के उपरांत तो वहाँ पहुंचकर उसको सद्गति दे, अर्थात विधिपूर्वक उसका क्रियाक्रम संपन्न कर। यहाँ अनेक उदाहरणों के माध्यम से जायसी उस पक्षी के माध्यम से राजा रतनसेन के लिए संदेश पहुँचाते हैं, ताकि रतनसेन वापस नागमती के पास लौट आए और इस तरह से नागमती और उसकी स्वयं की माता जो सरस्वती है उसका भी दुख दूर हो सके। अगला पद देखें। नागमती दुख बिरह अपारा, धरती सरग जरय तेहि झारा। नगर कोटि घर बाहर सुना, नौजी होई घर पुरुष बिहुना। तू कांवरू परा बसटोना, भूला जोग जरा तोहि लोना। वह तो ही कारण मरी भई छारा, रही नाग होई पवन अधारा। कहूँ बोल ही मोह कहें लेई खाहू, मासु न काया रचे जो काहू। बिरह मयूर नाग वह नारी, तू मजार करू बेगी गोहारी। मासु गिरा पांजर होई परी, जोगी अब हूँ पहुँच लेई जरी। देखी बिरह दुख ताकर मैं सो तजा बनवास, आयऊ भागी समुद्र तट तब हूँ न छोड़े पास। कठिन शब्दों का अर्थ देख लें। नौजी ईश्वर न करे, लोना एक जादूगरनी या लावण्य या सौंदर्य। व्याख्या देख लें। प्रस्तुत पद में संदेशवाहक पक्षी नागमती के वीर दुख का वर्णन राजा रतनसेन से कर रहा है और पक्षी कह रहा है कि नागमती का विरहजन्य दुख अपार है। नागमती दुख विरह अपारा, धरती सरग जरे तेहि झारा। नगर कोटि घर बाहर सोना, नौजी होई घर पुरुष भी। नागमती का विरहजन्य दुख अपार है। इसकी विरहाग्नि की ज्वाला से धरती और आसमान जल रहे हैं। सारा नगर किला घर और बाहर सभी सुना हो गया है। ईश्वर न करे कोई घर इस प्रकार पुरुष से विहीन हो जाए। तू तो इस कामरूप जैसे देश में जादू के वश में होकर के यहाँ पर पड़ा है। तू कांवरू परा बस टोना, भूला जोग जरा तो ही लोना। वह तो ही कारण मरी भई छारा, रही नाग होई पवन अधारा। कवि जायसी के माध्यम से पक्षी राजा रतनसेन को बतला रहा है कि
तुम तो इस कामरूप जैसे देश में जादू के वश में होकर के तुम यहाँ पड़े हुए हो। तुम अपनी योग साधना को भूल गए हो। किसी लोना नामक जादूगरनी ने तुम्हें छलपूर्वक अपने वश में कर लिया है। उधर वह नागमती तुम्हारे कारण विरह में जर्जर करके भस्म होकर के मरणासन स्थिति को प्राप्त हो रही है, यानी मरने वाली है। जिस प्रकार नाग केवल वायु भक्षण कर जीवित रहता है, उसी प्रकार नागमती केवल पवन के आधार पर जी रही है। यानी इस तरह से नाग या सांप का भोजन केवल वायु है, उसी प्रकार से नागमती ने भी सब कुछ खाना पीना छोड़ दिया है। वह केवल पवन या सांस को ही ग्रहण करके जीवित बनी हुई है। उसका खाना पीना छूट गया है वह तुम्हारे वियोग में गहरी निश्वासें भरती हुई जी रही है। कहूँ बोल ही मोह कहें लेई खाऊ, मांसू न काया रचे जो काहू। बिरह मयूर नाग वह नारी, तू मजार करू बेगी गुहारी। कभी वह कह उठती है कि लो मुझे खा लो। उसके शरीर में बिल्कुल भी मांस नहीं रहा है, जिससे वह किसी को भी पसंद नहीं आती है। भाव ये है कि वह सूख कर पिंजर हो गई है। उसकी जो काया या उसका जो शरीर है वो बिल्कुल अस्थि पंजर सा हो गया है, उसमें मांस बिल्कुल नहीं रह गया है, जिससे वह किसी को भी पसंद नहीं आती है। भाव यह है कि वह सूख कर बिल्कुल अस्थि पंजर के समान हो गई है। बिरह मयूर नाग व नारी, तू मजार करू बेगी गुहारी। मांसू गिरा पांजर होई परी, जोगी अभू पहुँच लई जरी। यहाँ जो कवि जायसी हैं वे पक्षी के माध्यम से राजा रतन सेन को फिर समझा रहे हैं कि उस विरह से व्याकुल नागमती को कोई क्या खाए, क्योंकि उसके शरीर में अब मांस ही नहीं बचा है। विरह मयूर बनकर उस सर्प के समान पतली नारी को खाए डाल रहा है। तू बिल्ली बनकर शीघ्र उसके पास जा, उसकी सहायता कर। बिल्ली इसलिए बन क्योंकि मयूर बिल्ली को देख भाग जाता है। उसके शरीर का मांस गल गल कर गिर गया है, अब वह अस्थि पिंजर के समान रह गई है। हे योगी, तू अब भी जड़ी बूटी लेकर उसके पास पहुंच जा, वह ठीक हो जाएगी या उसके ठीक होने की अभी भी संभावना है। देखी बिरह दुख ताकर, मैं सो तजा बनवास। आएऊं भागी समुद्र तट, तब होने छाड़े पास। कवि जायसी फिर कह रहे हैं कि उसके ऐसे नागमती के ऐसे विरह दुख को देख करके मैंने उस वन में वास करना छोड़ दिया है। कवि जायसी के माध्यम से जो पक्षी है वह राजा रतन सेन से कह रहा है कि उस नागमती के विरह के दुख को देख करके मैंने उस वन में निवास करना ही छोड़ दिया है और यहाँ समुद्र तट पर भाग आया हूँ, परंतु उसके विरह की वह ज्वाला अब भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। यानी रानी जो नागमती हैं उनका विरह के कारण बहुत बुरा हाल हो गया है और वे मरणासन अवस्था को पहुंच गई हैं और राजा रतन सेन को अब अंतिम समय में उनके पास अवश्य जाना चाहिए, ऐसा निवेदन पक्षी राजा रतन सेन से कर रहा है।